2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की राजनीति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त अंदाज एक बार फिर चर्चा में है। बकरीद से पहले सड़कों पर नमाज को लेकर दिए गए उनके बयान ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। सवाल अब यही है कि क्या 2027 में बीजेपी फिर सख्त कानून व्यवस्था को सबसे बड़ा हथियार बनाने जा रही है। जानेंगे इस वीडियो में। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि यूपी में सड़कों पर नमाज नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सड़कें आम जनता के आने जाने के लिए होती हैं, इसलिए किसी को भी उसे रोकने का अधिकार नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर नमाज पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा है तो शिफ्ट में नमाज पढ़ लें, लेकिन सड़क जाम नहीं होने दी जाएगी। मुख्यमंत्री का सबसे चर्चित बयान तब सामने आया जब उन्होंने कहा कि प्यार से मानेंगे तो ठीक, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। इस बयान को बीजेपी समर्थक कानून व्यवस्था बनाए रखने का मजबूत संदेश बता रहे हैं, जबकि विपक्ष इसे चुनावी ध्रुवीकरण की राजनीति कह रहा है। दरअसल 2027 चुनाव को देखते हुए बीजेपी यूपी में फिर उसी रणनीति पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसने 2017 और 2022 में उसे बड़ी जीत दिलाई थी। कानून व्यवस्था, हिंदुत्व और सख्त प्रशासन बीजेपी की राजनीति के सबसे बड़े मुद्दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की छवि भी ऐसे नेता की बनी जो नियमों को लेकर किसी तरह की ढील नहीं देते हैं। यही कारण है कि उनके हर बयान को सीधे चुनावी राजनीति से जोड़कर देखा जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि कानून सबके लिए बराबर है और सरकार किसी भी तरह की अराजकता को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार पहले संवाद के जरिए लोगों को समझना चाहती है, लेकिन अगर कोई नियम नहीं मानेगा तो सख्त कार्रवाई भी होगी। उन्होंने बरेली का जिक्र करते हुए कहा कि वहां लोगों ने सरकार की ताकत देख ली है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी 2027 चुनाव में विकास के साथ साथ सख्त शासन को भी बड़ा मुद्दा बनाने वाली है। पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि योगी सरकार में कानून का राज कायम हुआ है और सार्वजनिक व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई हुई है, और यही वजह है कि धार्मिक आयोजनों, लाउड स्पीकर और सड़क पर नमाज जैसे मुद्दों पर लगातार सख्त बयान सामने आ रहे हैं। इसी बीच यूपी सरकार के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का बयान भी चर्चा में है। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में आयोजित व्यापारी सम्मेलन में उन्होंने अजान और ध्वनि प्रदूषण को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा है कि सभी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन नियमों और तय ध्वनि सीमा के अंदर। उन्होंने कहा कि पहले तेज आवाज वाले लाउड स्पीकर से लोगों की नींद प्रभावित होती थी, लेकिन अब सरकार के नियमों के बाद स्थिति बदल गई है। बीजेपी अब इन मुद्दों को व्यवस्था बनाम अराजकता की बहस के रूप में जनता के सामने रख रही है। पार्टी लगातार इस संदेश देने में जुटी है कि योगी सरकार के नियम सबके लिए समान है और किसी को भी कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दूसरी तरफ विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी चुनाव से पहले धार्मिक मुद्दों को हवा देकर राजनीतिक फायदा लेना चाहती है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने योगी सरकार के बयानों पर सवाल उठाए। विपक्ष का कहना है कि सरकार को बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन बीजेपी धार्मिक और भावनात्मक मुद्दों के जरिए चुनावी माहौल बना रही है। हालांकि बीजेपी समर्थकों के बीच योगी आदित्यनाथ की सख्त छवि लगातार मजबूत होती दिखाई दे रही है। 2027 चुनाव में अभी समय है, लेकिन यूपी की राजनीति में माहौल बनना शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया बयान साफ संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी आने वाले चुनाव में कानून का राज, सख्त प्रशासन और हिंदुत्व को फिर बड़ा चुनावी मुद्दा बना सकती है।